हमने देखा था कि पृथु महाराज जो है ना, वो बहुत गुस्सा हो गए थे पृथ्वी माता पे। और वो उनको मारने चले थे, तो पृथ्वी माता ने करेज गैदर किया, हिम्मत गैदर की। तो कोई आपको गुस्सा होता है आप पे और आपको सवाल पूछता है ना, तो जवाब देना कभी भूलना मत। जवाब देना चाहिए, एकदम ही शांत हो जाओगे। तो शांत हो जाना का मतलब होता है कि मैं गलती मान रहा हूँ कि मैंने गलती की। कभी कभी हो सकता है आपने गलती की, इसलिए आप चुप हो। और कभी कभी ऐसे हो सकता है आपने गलती नहीं की। और गलती नहीं करने पर भी जब आप चुप रहते हो, तो सामने वाला और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको कंफर्म हो जाता है कि आपने गलती कर ही रखी है। और वो मान लेता है कि आपकी जो साइलेंस है, साइलेंस मतलब हाँ में हाँ भरना, कि हाँ मैंने गलती की है। तो पृथ्वी माता जब गाय के रूप में दौड़ रही थी ना, तो इसका मतलब था पृथ्वी माता एक्सेप्ट कर रही थी कि उनसे गलती हुई है। अब जब उन्होंने देखा कि पृथु महाराज ने कि ये भाग रही है पृथ्वी माता गाय के रूप में, इसका मतलब पक्का इसने गलती की है, इसीलिए भाग रही है। तो उनका डाउट जो था ना, वो कंफर्म हो गया कि पृथ्वी माता ही खिला नहीं रही है बच्चों को, पृथ्वी के में जितने भी सिटीजन है उनको नहीं खिला रही है। तो जो डाउट था पहले, वो फुल 100% कंफर्म हो गया। फिर पृथ्वी माता ने ऐसे अबाउट टर्न किया, हिम्मत गैदर की और उनको जवाब दिया। पृथ्वी माता ने बताया कि देखो मेरी कोई गलती नहीं है। आप वैसे भी मुझे मारोगे तो एक स्त्री को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है, और आप बहुत करुणामय हो। आप विष्णु भगवान के अंश हो। तो आप एक्सपांशन हो कृष्ण भगवान के। और आपके अंदर कूट कूट करुणा है, तो आप वो अप्लाई करो, आप ऐसी गलती मत करो। मैंने तो कुछ गलती करी नहीं है। आप मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, ऐसे करके पृथ्वी माता ने पृथु महाराज को जवाब दिया। तो पृथु महाराज और ज्यादा गुस्सा हो गए। पृथु महाराज ने बोला कि आपने ऐसे कैसे समझ लिया। मैंने तो मुझे पता है कि बारिश हो रही है टाइम पर, सारी बारिश हुई है, और आप माता होकर भी सारे बीज अपने पेट में लेके बैठे हो। वो बीज सीड्स होते हैं, उसका अभी तक कोई रूपांतर हुआ नहीं है। फार्म्स जो खेती बाड़ी जो है, फली फूली नहीं है, फ्रूट्स ऊपर नहीं आए, फूल ऊपर नहीं आए हैं, पृथ्वी ग्रीन नहीं हो रही है। तो आप इतना गोमाता बनकर जो घास खा रहे हो, उसका दूध आ रहा है आपके अडर्स में, फिर वो आपकी मिल्क बैग एम्प्टी कैसे रहती है। आप दे कहा रहे हो दूध, प्लस आप नर्चर नहीं कर रहे हो किसी को भी। तो आप धर्म के विरुद्ध, आप तो यज्ञ में भी जितना भी यज्ञ किया है लोगों ने, वो यज्ञ का आपने सारा अपना हिस्सा खा लिया, आपको जो ऑफर किया था वो खा लिया। और वापसी में आपने अपना धर्म नहीं निभाया, कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से पृथु महाराज बोले कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आप गाय का रूप लेकर आकर मुझे मैनिपुलेट करोगे, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करोगे, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको नहीं मारूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको मार के रहूंगा। आपको दंड मिलना स्वाभाविक है, आपको दंड मिलना ही चाहिए। ऐसे करके पृथु महाराज आंखें मोटी मोटी करके गुस्सा कर रहे थे। तो कल हमने ये देखा था कि पृथ्वी माता जैसे अपने गर्भ में सीड लेके बैठी है, वैसे ही इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ वुमन टू बी born इन अ वुमन बॉडी, फॉर अ सोल हु इज born इन वुमन बॉडी। उसने ये डिसीजन लेना कि मैं आगे के जनरेशन को नहीं बढ़ाऊंगी, ये गलत डिसीजन होता है। उसके अंदर अगर कैपेसिटी है बच्चे को जन्म देने की, और विवाह हुआ है, तो जन्म देना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हम शादी करेंगे लेकिन हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। ऐसा वाला बिल्कुल ही पापी डिसीजन हो जाता है, फिर वो पृथु महाराज कृष्णा के क्रोध के कारण भी बन सकते हैं। शास्त्रों में आज तक कहीं पे भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया गया है। शास्त्रों में एक भी स्टोरी नहीं है जहां पे वुमन इज डिसाइडिंग नॉट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड एंड अ मैन इज ऑल्सो सपोर्टिंग हर, ऐसा कोई स्टोरी है ही नहीं। ऐसा ये नया कॉन्सेप्ट नहीं लाना है कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है, और कृष्ण भक्ति करते करते हम जीवन बिताना चाहते हैं, और हम बच्चों को या फिर नए जीवात्माओं को बॉडी नहीं देना चाहते इस भौतिक जगत में। अगर विवाह करते हो तो विवाह का धर्म ये होता है कि आप नई प्रजाति को और ज्यादा ये करते हो, आगे जनरेशन बढ़ाते हो, और भक्ति में उनको वैकुंठ भेजने के लिए
वो लोग आपकी फैमिली में आते हैं और उनको वैकुंठ भेजने की आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो यू कंट्रीब्यूट टू द मिशन ऑफ कृष्णा। कृष्णा का क्या मिशन है? जितने भी लोग हैं उनको वापस लाना। तो कृष्णा का ये इच्छा है ना, तो उसमें फिर माता पिता बनकर एक दाम्पत्य जो है, एक कपल जो है, वो अपना धर्म निभाता है गृहस्थ आश्रम में। सो गृहस्थ आश्रम में अगेंस्ट गृहस्थ आश्रम डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ये पृथु महाराज बिल्कुल भी, पृथु महाराज कौन है? कृष्ण हिमसेल्फ। तो पृथु महाराज अगर एक्सेप्ट नहीं करते कि बीज को पेट में रखकर उसको ये नहीं करना, तो वैसे ही कृष्णा डजंट अग्री, कृष्णा परमिशन नहीं देते ऐसे किसी डिसीजन को। तो ये बिल्कुल एंटी वैदिक डिसीजन है एंड इट इज अ सिंफुल डिसीजन। सिंफुल डिसीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप प्रकृति के खिलाफ एक्ट करते हो। प्रकृति है, पृथ्वी माता है, ऊपर से जब भगवान बारिश भेजते हैं तो पृथ्वी माता के गर्भ में छोटे छोटे सीड्स होते हैं ब्रह्मा जी ने डाले हुए। फिर वो चाहे मेडिसिन के सीड्स हो सकते हैं, चाहे मैंगो के सीड्स हो सकते हैं, एप्पल के सीड्स हो सकते हैं, अखरोट के सीड्स हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी चीज के सीड्स हो सकते हैं। पृथ्वी माता का धर्म है ऊपर से आई हुई बारिश से अपने गर्भ में जो जो सीड्स है उसका संगोपन करना, उनको वार्मथ देना, गर्माहट देना, अच्छे से उनका पोषण करना मिट्टी से अपनी, और फिर उसमें से जो पौधा बाहर आएगा उसके रूट्स उसके अंदर जब फैलेंगे तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना और बड़ा पेड़ बनाना। उससे पेड़ बन सकता है, हर्ब्स बन सकते हैं, श्रब्स बन सकते हैं, क्रीपर्स बन सकते हैं, क्लाइंबर्स बन सकते हैं, जिड़े मर्जी जिस तरीके का भी ये है पौधा है वो बन सकता है। लेकिन प्रकृति का धर्म है कि जो भी बीज है उसको बड़ा करना, पौधे में कन्वर्ट करना। वैसे ही फीमेल और मेल में, फीमेल का धर्म होता है कि आगे की जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो एक फीमेल गर्ल या गर्ल बॉडी ये डिसीजन नहीं ले सकती कि मैं शादी नहीं करूंगी। प्लस गर्ल बॉडी विवाह के बाद भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती कि मैं जन्म नहीं दूंगी बच्चे को। अगर कृष्णा की इच्छा होगी तो पक्का बच्चा आएगा, लेकिन कृष्णा की इच्छा नहीं होगी तो नहीं देंगे। अभी पृथ्वी माता हर जगह तो ग्रीनरी नहीं होती, जैसे डेजर्ट्स में नहीं होती ग्रीनरी, तो नहीं होती ग्रीनरी, कृष्णा की इच्छा है। डेजर्ट में भी बारिश होती है लेकिन वहां ग्रीनरी नहीं होती, कई सारे कैक्टसेस भी आते हैं, ग्रीनरी नहीं होती। तो इस तरीके से कितने सारे कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, जहां जहां पे बहुत ज्यादा धूप आती है, धूप आती है तो ग्रीनरी नहीं हो पाती। सो ये कृष्णा की इच्छा है, कृष्णा डिसाइड करेंगे किस परिवार में आगे जनरेशन बढ़ेगी, किस परिवार में जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये कृष्णा का डिसीजन कृष्णा पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन एज अ वुमन खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए कभी कि हम आगे जनरेशन नहीं बढ़ाएंगे। गृहस्थ आश्रम में दोनों भी, मैन और वुमन दोनों ने ऐसे गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों गलत कहा गया है? क्योंकि पृथु महाराज खुद पृथ्वी माता पे गुस्सा है। तुम प्रकृति होकर तुम जन्म नहीं दे रहे हो पेड़ पौधों को, ये सारे बीज पेट में लेके बैठे हो। इट अप्लाइज टू वुमन ऑल्सो, इफ वुमन इज नॉट गिविंग बर्थ। अब जिसको नहीं हो रहा तो वो कृष्णा की इच्छा है, फिर उसको तंग नहीं करना चाहिए कि अरे देखो पृथु महाराज तो पृथ्वी माता पे गुस्सा हो गए थे। पृथु महाराज पृथ्वी माता पे किसी बंजर जमीन पे ग्रीनरी क्यों नहीं है इसलिए गुस्सा नहीं हुए थे। जहां जहां पे फर्टाइल लैंड थी, जहां जहां पे खेती होती थी, हो सकती थी, जहां जहां पे बड़े बड़े पेड़ उग सकते थे, वहां पे भी सब जला हुआ फॉरेस्ट, जली हुई खेती, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं उगा हुआ है। तो तब पृथु महाराज गुस्सा हुए। सो ऐसे लोगों पे भी गुस्सा नहीं करना है जहाँ पे कृष्णा ने ब्लेस नहीं किया है उनको बेबी के साथ, उनपे वी डोंट हैव एनी राइट टू गेट एंग्री ऑन देम। हम सिर्फ अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपना अपना डिसीजन हैंडल कर सकते हैं, हम दूसरों के डिसीजन पे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकते जिसका है। बट अपनी तरफ से हमने ऐसे डिसीजंस कभी भी दुनिया में सोचना भी नहीं है, गलती से भी पाप नहीं करना है। इट विल इनवाइट रैथ ऑफ कृष्ण। ठीक है। सो हमें ये कथा से बहुत एक डीप मैसेज मिलता है, वो डीप मैसेज ना मिस आउट नहीं करना है। श्रीमद् भागवतम हमें बहुत सलीके से, बहुत ही अच्छे से कथा के रूप में बहुत सारी चीजें सिखा के जाता है। जिसने सीखा उसकी जिंदगी बहुत ही मतलब सत्वगुणी और भक्तिमय बन जाती है। जिसने भागवतम के लेसन्स को इग्नोर कर दिया, उसमें से सही मीनिंग नहीं निकाला, तो उसकी जिंदगी में बहुत टफ टफ टाइम आता है
और उसको समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। उसको ऐसे लगता है मैं सही कर रहा हूँ फिर भी मुझे बुरा क्यों लग रहा है। तो कई सारे लोग होते हैं जो एंटी वैदिक डिसीजन ले लेते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि मेरे हिसाब से तो मैं सही कर रहा हूँ, मेरे घर वालों को आसपास के लोगों को ये पसंद नहीं है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन अंदर उनको अंदर से वो बात खाती है कि आसपास के लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे। कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उनके हृदय में भी परमात्मा है, उनका परमात्मा उनको बताता है कि ये सब सही नहीं है, ये गलत है। तो परमात्मा जो गाइड करेगा उसके हिसाब से आसपास के लोग भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि किसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, बट खुद से डिसीजन लेना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। मैं इसको इतना एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंडिया बहुत मॉडर्नाइज होता जा रहा है, और इंडिया में अमेरिकन वैल्यूज बहुत ज्यादा वेलकम किए जा रहे हैं। फिर बहुत ज्यादा धर्मों का इन्फ्लुएंस भी हो रहा है। तो लोगों को ऐसे लग रहा है कि it is okay not to give birth to a child, but according to Bhagavad Gita it is totally wrong, according to Srimad Bhagavatam also it is wrong, according to पृथु महाराज भी ये गलत है। और जो भागवतम हमें जिसकी परमिशन नहीं देता ऐसे काम ना ही करो तो बेहतर है। भागवतम जिसकी परमिशन देता है वो करो, एंड देन लिव अ वेरी पीसफुल लाइफ। खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, या खुद ही जाके कुल्हाड़ी पे पाँव भी नहीं मारना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि पृथ्वी माता जैसे खुद यज्ञ में उन्होंने एक्सेप्ट किया खाना लेकिन रिटर्न में नहीं दिया, तो वैसे हम बहुत कुछ एक्सेप्ट करते हैं कृष्णा से। फ्री में ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं, फ्री में बारिश बारिश आती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। फ्री की बारिश है, आपने कोई पेमेंट की है कहीं पे बैंक से निकाल के 1.5 लाख 2 लाख दिए कि बारिश करा दो कृष्णा 2 लाख दे देते हैं आपको? ऐसा कभी नहीं होता। फ्री की बारिश है, और ये बारिश अगर खरीदने जाएंगे ना, जो आर्टिफिशियल रेन का प्रोजेक्ट होता है, कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं और आर्टिफिशियल रेन करते हैं। आर्टिफिशियल रेन का ही कॉस्ट इनका 1.5 लाख 2 लाख तक जाता है, और वो सिर्फ स्टेज जहाँ पे डांस करने वाले हैं वहां पे आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, तो उसका 1.5 2 लाख चार्ज करते हैं। तो सोचो पूरा हमारा अगर स्टेट को कवर करना है, कंट्री को कवर करना है, तो करोड़ों में खर्चा चला जाएगा अगर हम आर्टिफिशियल रेन की बात करेंगे तो दैट इज वाई अंडरस्टैंड कि हम फ्री का बहुत ले रहे हैं, कृष्णा से खा रहे हैं, हम फ्री का पानी ले रहे हैं, फ्री का फूड भी ले रहे हैं, भले सब्जी मंडी में जाके पैसे दे दो, लेकिन आ तो रहा है फ्री में ही ना। खेत से इतना लंबा चक्कर काट के हमारे पास आ गया है, हमने तो बीज के तो पैसे नहीं दिए, हमने बारिश के तो पैसे ही नहीं दिए हमने। जितना भी हमारी लाइफ में जितनी भी बारिश हम उपभोगते हैं ना, वो जाएगा 100 200 करोड़ तक खर्चा। उतना भी अगर हम नहीं करते तो हमारी सब्जी तो हमें 20 30 रुपए में मिल रही है, 100 रुपए में मिल रही है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो पृथ्वी माता ने यज्ञ में जैसे खाया था लेकिन रिटर्न में नहीं दे रही थी, वैसे हमने नहीं करना है। अगर हम सब कुछ कृष्णा से ले रहे हैं ना, तो कृष्णा को रिटर्न किस तरीके से कर सकते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सारी 9 मेथड्स है जिससे हम कृष्णा को रिटर्न कर सकते हैं फेवर। कृष्णा आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो हम पे, हमें पता ही नहीं है आपको थैंक यू कैसे बोलना है। अगर आपको थैंक यू बोलना है तो हम आपकी कथा कर लेते हैं, आपकी कथा का श्रवण कर लेते हैं कृष्णा, हम आपके बारे में पढ़ लेते हैं, हम आपको याद करते हैं, हम कीर्तन करते हैं आपके बारे में, हम कीर्तन सुनते हैं, हम भक्तों में आपस में बातें करते हैं आपके बारे में, हम आपका थोड़ा बहुत विग्रह जितनी हमसे सेवा हो पाती है उतना कर लेते हैं। कभी कभी हम भोग लगाते हैं कृष्णा, हमें पता है आपको भोग लगाने की आपको इच्छा नहीं है ऐसी कोई, आप भूखे नहीं रहोगे कभी, हम नहीं देंगे तो आप कभी भूखे नहीं रहोगे। लेकिन कृष्णा हमें पता है आपको बहुत अच्छा लगता है अगर हम दिन में 2 2 मिनट का भी टाइम निकाले, 15 मिनट का भी टाइम निकाले और आपके सामने आके दंडवत करे, हम आपसे बात करें, हम आप पे ध्यान दे, और आपको बहुत अच्छा लगता है हम आपके पास आके थोड़ा सा मिल लेते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, इसलिए हम भोग लगाते हैं आपको। कृष्णा हमें सब पता है कि आपको हमसे मिलने की कितनी उत्कंठा है, और आप चाहते हो हमारे अंदर भी उतना ही ईगरनेस आ जाए। ये सब कुछ जब हमारा कृष्ण से रिश्ता इतना ज्यादा गहरा हो जाता है, दैट इज हाउ यू गिव बैक टू कृष्णा। यू हैव टू गिव बैक टू कृष्णा, यू कैन नॉट बी सो सेल्फिश, एवरीबडी इज सेल्फिश अदरवाइज। अगर हम बहुत ज्यादा हम प्रकृति के साथ हम कृष्ण के साथ सेल्फिशनेस करेंगे, हमारे आसपास ऐसे लोग आएंगे जो सारे सेल्फिश होंगे और वो हमारा फायदा उठा के चले जाएंगे, फिर हम रोते हैं कि इसने मेरा फायदा उठाया, उसने मेरा फायदा उठाया,
ये मेरे से ये चाहता है, वो मेरे से वो चाहता है। अरे आपने भी तो कृष्ण के साथ वही किया, जो करोगे वैसे भरोगे। एज इट इज, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो जितना हम कृष्णा को थैंक यू बोलेंगे, जितना हम कृष्ण को थैंक यू बोलो, जितना ज्यादा हो सकता है, फिर वो एटीट्यूड आपका आसपास के लोगों में भी चला जाएगा। और आपको ऐसे लोग, सेल्फिश लोग आपके आसपास भटकेंगे नहीं। कृष्णा आपके आसपास ऐसे बहुत ही सेल्फलेस लोग भेजेंगे, जो मन में कोई इंटेंशन लेकर नहीं आते और आपका नुकसान करने के लिए तो डेफिनेटली नहीं आते। आपके हाथ में है कि आपने अपना चरित्र कितना बेहतर बनाना है। भागवत चरित्र बनाना है, भागवत चलता फिरता भागवतम है, ऐसे लोगों ने कहना चाहिए। आप जब ऐसे वॉक करते हो, कोई आपका दूर से दर्शन करता है तो कहते हैं कि अरे ये तो चलते फिरते भागवत है, ये तो पूरा भागवतम बिहेवियर है। ये बोलते भागवतम के बारे में, ये सुनते भागवतम के बारे में, ये बिहेवियर भी इनका भागवतम वाला है, कैसे कर लेते हैं। सो दैट इज हाउ यू शुड बी बिहेविंग व्हेन यू लिसन टू भागवतम। भागवतम से हम सिर्फ कथा सुनते नहीं है, हमारे हृदय में बिहेवियर आ जाता है, हमारा कैरेक्टर हर रोज बेहतर 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 और बेहतर बनता जाता है। और साथ साथ हम विनम्र भी बनते रहते हैं। जितना पृथ्वी माता को उठ के दंडवत करोगे, थैंक यू बोलोगे, कृष्णा को थैंक यू बोलोगे, ग्राउंडेड रहोगे। कृष्णा को सुबह सुबह थैंक यू नहीं बोलोगे तो ग्राउंडेड नहीं रहोगे। फिर सारी नजर सपनों के ऊपर रहेगी, मेरा ये सपना है, मेरा वो सपना है। सपनों के ऊपर देखते रह जाओगे, ऊपर ही नजर रहेगी स्काई के ऊपर। और नीचे से कब पाव के नीचे से जमीन निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हर रोज यू हैव टू गिव बैक टू कृष्णा, दैट विल कीप यू ग्राउंडेड। प्लस यू विल बी एबल टू बी मोर हम्बल, ह्यूमिलिटी इम्बाइब कर पाओगे। जो जितना ज्यादा विनम्र उतना कृष्णा का खास, जितनी ज्यादा विनम्रता आती है उतना कृष्णा का खास इंसान बनता है। ठीक है। तो कल हमने देखा था कि पृथ्वी माता के कथा से हमें इतना कुछ सीखने को मिला इन डेप्थ, कि शायद ही हमें कोई ये चीज किसी और तरीके से बता पाता। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। भगवत गीता में विवाह का धर्म बताया है, यहाँ पे तो एक स्त्री का गर्भवती होने का महात्म्य यहाँ पे समझा दिया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू नॉट अवॉइड सच डिसीजंस। तो शेकिंग विथ एंगर, फिर तो महाराज ने बहुत ज्यादा बोला कि ये सारा जो आप कर रहे हो ये बहुत ये कर रहे हो, आपने जो काम किया है, आपको मार के कोई भी पाप नहीं होगा। जिस तरीके से आपने बिहेव किया है, आपने बहुत क्रूएल बिहेव किया है। ये वैसी ये वैसी बात हुई कि जो माताएं भ्रूण हत्या करती है, पेट में बच्चे होते हैं, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने से पहले भ्रूण हत्या कर लेती है डॉक्टर के पास जाकर। सो वो वाला जो होता है उसको एड्रेस करके भी प्रभुपाद पोपट में बताते हैं कि वो वाला जो है काम वो पृथ्वी माता ने किया है। ऐसे कह रहे हैं क्योंकि पृथ्वी माता अगर सिटीजन्स को ही भोजन नहीं दे रही है तो सिटीजन्स में बहुत सारे अभी तक जितने सामने हैं, पीछे तो बहुत सारों की मृत्यु हो गई होगी भूखेपन से। एंड प्लस बहुत सारे सीड्स अंदर ही अंदर जल के भी खत्म हो जाते हैं। सो दैट इज हाउ कह रहे थे कि आपने जो पाप किया है, आपके जैसे इंसान को मारकर तो किसी को भी पाप नहीं लगेगा। ऐसे कहा पृथु महाराज ने। कहते कि आप तो बहुत ही मतलब आगे की जनरेशन को ना बढ़ाने का कारण बन रहे हो, आपको तो जिंदा रहने का हक ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो नहीं बढ़ाते उनको जिंदा रहने का हक नहीं होता। जो खुद से ऐसा गलत डिसीजन लेते हैं वो गलत होता है। जिनको कृष्णा ब्लेस ही नहीं करते उनसे कोई गलती नहीं है, वो तो खुद कृष्णा का डिसीजन होता है। कुछ कुछ लोग और भी कोई बड़े काम के लिए बने होते हैं। ठीक है। आप देखोगे कई सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन फिर ब्रह्मचार्य अब लेकर कितना बड़ा ज्यादा इतनी सारे लोग उनके बच्चे बन जाते हैं, उनका परिवार ही 6,000 7,000 50,000 लोगों का होता है। इट इज ओके ना, फिर अगर उन्होंने डिसीजन लिया गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, लेकिन वो बहुत बड़े परिवार का ख्याल रख रहे हैं। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं नहीं करना, लेकिन नहीं जाना गृहस्थ आश्रम में तो करना क्या है, नहीं मैंने सिर्फ 4 लोगों के परिवार का भला नहीं करना, मैंने बहुत सारे परिवारों का भला करना है। ऐसे डिसीजन से जो करता है उसको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जाना है और फिर बोलना है कि मुझे परिवार आगे बढ़ाना ही नहीं है, फिर ये गलत है। फिर ये सिर्फ इंद्रिय तृप्ति है, उसमें आलस है, तमोगुण, टोटल तमोगुण है कि जिम्मेदारी नहीं लेनी है, काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, बच्चे को बड़ा नहीं करना है, उसके खाना नहीं बनाना है उसके लिए कमाना नहीं है,
और उसका कुछ भी संगोपन करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, मुझे बस मन की शांति चाहिए, ओम 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 करना है। वो भी आज किया, कल किया, परसों भूल गए। सो दैट इज समथिंग विच इज अवॉइडेड। तो इसलिए पृथु महाराज कह रहे हैं कि आपने तो आगे की स्पीशीज को ही एंडेंजरमेंट में डाल दिया, आगे के मतलब जनरेशन बढ़ने के लिए आप ही व्यत्यय ला रहे हो, आपको तो मारना ही चाहिए, आपको तो दंड देना ही चाहिए, ऐसे कहा पृथु महाराज ने। फिर कहते कि अरे बंद हो गए, हाँ। फिर कहते कि आप तो हो कि आपको ऐसा लगा कि मैं आपको मारूंगा तो सारे सिटीजन्स मर जाएंगे पानी में डूब के, आप नहीं रहोगे ना, आप गायब भी हो जाओगे, मैं आपको मारूंगा ना तो भी मेरे पास हिम्मत है कि मैं ये सब लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ। पृथ्वी महाराज को क्या दूसरी अर्थ क्रिएट कर देंगे, दूसरी अर्थ, दूसरा प्लैनेट ऑन द स्पॉट क्रिएट कर सकते हैं। उनके लिए तो इट इज लाइक जस्ट ही हैज टू पुट अ ग्लांस। महाविष्णु एक सांस छोड़ते हैं अनलिमिटेड ब्रह्मांड निकलते हैं, सांस छोड़ने पर ही अनलिमिटेड ब्रह्मांड बॉडी से निकलते हैं। तो क्या दूसरी पृथ्वी माता क्रिएट करने में इतना टाइम लगेगा उनको? बस ऐसे देखना है, दूसरी पृथ्वी क्रिएट हो गई, दूसरा प्लैनेट ही क्रिएट हो गया, जिसपे हम लोगों को जैसे रात को मथुरा से उठा के द्वारका में शिफ्ट किया था मथुरा वासियों को, हम लोगों को ऐसे ही हम रात को सोए, पता चला दूसरे दिन एज इट इज हम दूसरे ही प्लैनेट पे, लेकिन आसपास दिखते वक्त एड्रेस सेम लग रहा है, पेड़ सेम लग रहे हैं, बिल्डिंग सेम लग रहे हैं, सूल वूल एज इट इज है, कोई फर्क नहीं है, हमें पता भी नहीं चलेगा हमारे पाव के नीचे की जमीन बदल चुकी है, इतना भी हमें नहीं समझ में आएगा। एंड कृष्णा मस्ट हैव ऑलरेडी शिफ्टेड अस। तो इतनी ताकत है पृथु महाराज में, ही इज अ पावर पोटेंसी ऑफ कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि ये किसको धमकी दे रहे हो आप, मेरी मिस्टिक पावर से मैं पूरी पॉपुलेशन को ये कर सकता हूँ। तो ये मदर अर्थ ने ये देखा और वो बहुत कांपने लग गई, और उन्होंने बोला, पाव पकड़े, ऐसे पाव पकड़े पृथु महाराज के, पाव ऐसे थे, और मदर अर्थ को, गाय को ना फिंगर्स नहीं होते तो ऐसे नहीं पकड़ सकती थी, तो ऐसे ऐसे मोड़े उन्होंने आगे से और ऐसे पकड़े और कहा कि हे भगवान, आप तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परे हो, सारे मटेरियल मोड्स के परे हो। ये लाइन ना हमेशा याद रखना, मैंने आज तक एक भी प्रेयर भागवतम में देखी नहीं है जो किसी और लाइन से स्टार्ट होती है। आई एम रियली सरप्राइज्ड। सबकी प्रेयर्स इसी लाइन से स्टार्ट होती है, सबकी। इंद्र देवता ले लो, ब्रह्मा जी ले लो, प्रहलाद महाराज ले लो, ध्रुव महाराज ले लो, नारद मुनि ले लो, देर आर मोर देन 156 प्रेयर्स इन श्रीमद् भागवतम, एवरीबडी स्टार्ट्स विद दिस लाइन। इस लाइन में कितनी ज्यादा पोटेंसी है ये जान लो आप। पहले 2 कैंटो कवर अप हो जाते हैं, पता है, एक लाइन में पहले 2 स्कंद का समरी है, पहली लाइन में इतनी पावर है। पहली लाइन में, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, यू आर बियॉन्ड द मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर। ये वाली लाइन तो गजेंद्र ने भी बोली है, सनत कुमारों ने भी बोली है, कुहू ने भी बोली थी, ये सारे नल कुबेर है उन्होंने भी बोली थी, कोई है ही नहीं जो ये लाइन नहीं बोलता। पहली लाइन में ये निकलता है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, यू आर बियॉन्ड मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। आप देखोगे ना हैरान रह जाओगे कि क्यों, वाई। और गजेंद्र प्रेयर्स में तो आई डोंट नो 3 बार, 3 से 4 बार वही रिपीट होता है, वापस वही, वापस वही, वापस वही, क्योंकि वो इतना पोटेंसी है ना, वो एक लाइन में 2 कैंटो कवर अप हो जाते हैं। कैसे? 2 कैंटो में क्रिएशन आ जाता है, मटेरियल क्रिएशन हुआ कैसे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के फ्रिक्शन से हुआ। वो कहाँ से आया? प्रकृति से आया। वो कैसे हुआ, क्या हुआ? सारा मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, देवतागण बने सत्वगुण से, सारे मानव जाति बनी रजोगुण से, फिर बाकी डीमंस बने तमोगुण से, स्पीशीज बनी सारी सी, हर स्पीशी ये 3 गुणों में डिवाइडेड है, प्लैनेट्स 3 गुणों में डिवाइडेड है, लोग 3 गुणों में डिवाइडेड है, ऊपर के लोग ज्यादा सत्वगुणी होते हैं, बीच में आते आते रजोगुण, नीचे आते आते तमोगुण, सब कुछ ही 3 गुणों। तो इसलिए पहले 2 कैंटो की समरी एक में कि यू आर बियॉन्ड ऑल दिस, ये आपने ही बनाया है, आप ही इसके पालन करता हो, आप ही इसको बनाने वाले हो, और आप ही इसका विनाश भी करते हो, और आप इसके परे हो, आप इसके अंदर हो, लेकिन आप अंदर होकर भी विनाश के वक्त डूबते नहीं हो, आप इसके बाहर हो और आप सबको समेटते हो, और आप सबका ख्याल करते हो, सबको भोजन मिलता है, इतना टेक केयर। देखो मैं आज ही बता रही थी प्रभु जी को और बच्चों को कि पृथु महाराज, कृष्णा इज सो पॉजिटिव अबाउट अस। घर में पापा होते हैं, उनको अगर पता चले ना कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, तो पापा बच्चे को बिठाएंगे और बोलेंगे खाना खा ले, फिनिश कर, फिर सो जा, बिना खाए मत कर।
फिर माँ भी ना बिना बच्चे को बिना खाए सोने नहीं देगी। दोपहर को भी मम्मा विल मेक श्योर कि आप खाना खाओ, पापा भी विल मेक श्योर। अगर ऐसा कभी नहीं होगा कि वो लोग बोलेंगे कि मत दो खाना, मत दो खाना, ऐसा कभी नहीं होगा। वो लोग इतने ज्यादा ये होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 2 रोटी फिनिश करो, पराठे फिनिश करो, दही खाओ, छाछ पियो, दूध पियो, ये सब्जी खाओ, फ्रूट्स खाओ। इतना आपको जो संगोपन हो रहा है, उतनी पॉजिटिवनेस कृष्णा को है। कितना गुस्सा आया पृथु महाराज को कि सिटीजन्स को खाना नहीं दे रही है पृथ्वी माता, कितना गुस्सा आया। मतलब ही सो मच वरीड, वी कैन गो भूखा फॉर 2 to 3 days, बट उससे कृष्णा को बुरा लगेगा कि कृष्णा के मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे, मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे, मेरे बच्चों को खाना मिलना चाहिए, हद होगी, मेरे बच्चों को खाना क्यों नहीं मिल रहा। सो कृष्णा इज सो पॉजिटिव अबाउट इट, और उनको गुस्सा आता है बच्चे को खाना नहीं मिलता तो। कितना प्यार है, नेक्स्ट लेवल की ये है कृष्णा का, ये है हमारे लिए प्यार है। हम समझते नहीं है हाउ मच कृष्णा लव्स अस। हम अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। अगर आप देखोगे ना, पृथु महाराज अपने क्रोध से दिखा रहे हैं कि ही इज वेरी हर्ट। सिटीजन्स भूखे हैं, काम करने को तैयार है, भूखे, भूखा कृष्णा को हर्ट कर रहा है, एंड ही इज वेरी एंग्री कि मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को खाना मिलना चाहिए, और मेरे बच्चों ने खाना भी चाहिए, उन्होंने हेल्दी भी रहना चाहिए। दैट इज हाउ कृष्णा इज कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग रेन्स। कृष्णा आपके मुंह में निवाला तो नहीं डालते, लेकिन रेन्स प्रोवाइड करके अरेंजमेंट तो सारी कर रहे हैं। सो ये देखकर ना, फिर पृथ्वी माता ने बोला कि ओ डियर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, यू आर बियॉन्ड मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, इवन दो यू यूज योर एनर्जीज टू एक्सपांड इनटू डिफरेंट स्पीशीज एंड एलिमेंट्स, यू रिमेन अनटच्ड। कहते कि आप अपनी अलग अलग शक्तियां यूज करते हो, अलग अलग एनर्जीज यूज करते हो स्पीशीज में और एलिमेंट्स को एक्सपांड करने में। ये सच है, कृष्णा की लीला शक्ति होती है, योग माया है, महामाया है, इतनी सारी कृष्णा की शक्तियां हैं। तो हर शक्ति का अलग अलग पर्पस होता है। तो आप इतनी शक्ति यूज करके सारे काम कराते हो ब्रह्मांड के, और फिर भी आपको कोई भी शक्ति टच नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई शक्ति आकर आपका बुरा कर रही है। नो, यू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। तो कहते कि इतने सारे वर्ल्ड में इतना सारा उतार चढ़ाव होता है, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं होते उससे। ये सच है, कृष्णा कहाँ डिस्टर्ब हुए थे कुरुक्षेत्र युद्ध से, उनको कहाँ बुरा लग रहा था किसी चीज का। उनके चेहरे पे कृष्णा के ना, यहाँ पे कभी आप फोरहेड देखो, किसी भी फोटो में, किसी भी डीटी में, कहीं पे आपको कृष्णा के ना फोरहेड पे ना ऐसे रिंकल्स नहीं दिखेंगे। श्री राम जी तो फिर भी फूट फूट के रोए थे, रोए थे ना, सीता माता गई थी तब रोए थे ना। फिर हमारे नरसिम्हा भगवान गुस्से से आईब्रोज ऊपर करके पूरे फोरहेड में रिंकल्स आ गए थे। कृष्णा नेवर, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ऑलवेज ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, हमेशा प्रसन्न। दैट इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। वो ही इज अ सिनोनिम ऑफ ब्लिस, सच्चिदानंद, आनंद विग्रह है, वो आनंद के विग्रह है। आनंद के विग्रह के ऊपर ऐसे कभी नहीं आता। उन्होंने वसुदेव और देवकी को तड़पते हुए जेल में देखा, कभी रोए नहीं, रोए। उनको हग करके देवकी माता इतनी रोई थी कि पीठ गीली हो गई थी। कृष्णा डिडंट क्राई, कृष्णा वाज कि हाँ अब ठीक हो जाएगा सब। ही डिडंट क्राई, ही नेवर क्राइड। सो उनको कहा गया कि आप कभी, इस जगत में इतने उतार चढ़ाव होते हैं, आप कभी डिस्टर्ब नहीं होते। सो बाय योर डायरेक्शन द मटेरियल क्रिएशन ऑपरेट्स। कृष्णा की डायरेक्शन के अंडर पूरी प्रकृति ऑपरेट करती है। अब ये पृथ्वी माता बोल रही है, याद रखना, पृथ्वी माता गाय के रूप में है और कृष्णा को प्रे कर रही है, कृष्णा को, पृथु महाराज को ग्लोरीफाई कर रही है, गुणगान कर रही है। ठीक है, गुणगान होता है जो दिल से निकलता है, हृदय से निकलता है, और आप उसमें पूरे हृदय से बिलीव करते हो, आप विश्वास रखते हो कि कृष्णा आप ही, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा आप ही आप हो, आप भगवान हो। ये आपके हृदय से निकलता है, उसको कहते हैं गुणगान। जो गुणगान, आप जिस गुणगान में 1% भी मिलावट नहीं होती। तो पृथ्वी माता ने कहा कि सब कुछ आप क्रिएट करते हो, आप ही डायरेक्शन देते हो, आप ही के अंडर सब कुछ होता है। हाउएवर, डू नॉट नीड और रिलाई ऑन एनीवन और एनीथिंग, और आपको कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आप सब कुछ कर सकते हो, सबसे करवाते हो, और फिर भी आप किसी पे भी डिपेंड नहीं रहते। इसका मतलब क्या है कि आप इंद्र देवता से बारिश करवाते हो, किसी दिन अगर इंद्र देवता ने रिजाइन कर दिया
इंद्र देवता ने बोला मैं इंद्र के पद पे नहीं हैंडल कर सकता इतना प्रेशर, डीमंस आके धमकी देते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता ये प्रेशर हैंडल, मैं रिजाइन करता हूँ, मैं नॉर्मल एक मॉन्क बनना चाहता हूँ, मैं तपस्या करना चाहता हूँ। तो कृष्णा बोलेंगे फाइन, गेट डाउन, ही विल पुट समबडी एल्स, किसी और से करवाएंगे। कभी कभी तो ऐसा भी टाइम आया है जहां पे इंद्र की पोजीशन पे बैठने के लिए कोई था ही नहीं, कृष्ण स्वयं जाकर इंद्र बने थे और उन्होंने खुद बारिश का सारी जिम्मेदारी ली थी। तो कृष्ण करवाते हैं बट एट द सेम टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। जैसे कंपनी का जो सीईओ होता है उसको सारे काम आते हैं, लेकिन वो सारे काम करेगा नहीं, वो सबसे करवाएगा। और किसी दिन अगर किसी ने मना किया करने से तो वो खुद वो जाकर काम करेगा, उसको बुरा नहीं लगेगा। वैसे ही कृष्ण किसी पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहते। कहते कि विथ यू हियर रेडी टू किल मी वेयर कैन आई पॉसिबली गो टू फाइंड शेल्टर। पृथ्वी माता ने गाय के रूप में कहा कि आप मुझे मार रहे हो, अब मैं किसको शेल्टर मांगू, आप ही के डायरेक्शन के अंडर तो सब कुछ हो रहा है, मेरे पास तो कोई भी नहीं बचा जिसको मैं हेल्प मांग सकती हूँ। Mother understood that there was no one who could save her besides Supreme Personality of Godhead. She was trying her best to get the king to be compassionate towards her, yet she could still feel the heat of his anger. पृथ्वी माता ने बहुत कोशिश की कि पृथु महाराज का दया भाव जागृत हो जाए, कंपैशन जागृत हो जाए उनके प्रति और वो उनको माफ कर दे। लेकिन पृथु महाराज का जो गुस्सा था ना वो उन तक पहुंच रहा था, हीट पहुंच रही थी, उनका गुस्सा पहुंच रहा था। जब आपको पता होता है ना कि कोई गुस्सा है तो वो बोले ना बोले आपको समझ में आ जाता है कि वो गुस्सा है या नहीं है, और वो किस चीज के लिए गुस्सा है ये आपको भी पता होता है। और कहीं ना कहीं आपको पता नहीं होता कि अब मैं इसका कैसे करूं। एट दैट टाइम यू शुड ऑलवेज रिजॉर्ट टू ग्लोरिफिकेशन एंड ग्रेटिट्यूड। ये दो जी याद रखना ऑलवेज। अगर आप पे मम्मी पापा कभी नाराज हो जाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाई करी, क्यों नहीं होमवर्क किया, आपने ऐसे बिहेव क्यों किया, आपने बच्चों में जाके लड़ाई क्यों की, आप इसको ऐसे बोल के क्यों आए, वैसे बोल के क्यों आए, अगर कभी यू फाइंड योर सेल्फ इन सच पिकल ऑफ सिचुएशंस, गो एंड फर्स्ट शो योर ग्रेटिट्यूड एंड ग्लोरीफाई योर पेरेंट्स। जाके बोलो मम्मी पापा आप हमारे लिए बहुत करते हो, आप हमारी फीस भरते हो, मम्मी पापा आप हमें क्लोथ्स देते हो, आप हमें शेल्टर देते हो, आप हम जो फैन यूज करते हैं सारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हो, आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हो, हम देखते हैं आप हमारे लिए मेहनत करते हो, हम आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं करने देंगे, हम आपको हमेशा आपका सर ऊंचा रहे ऐसे बिहेव करने की हमेशा कोशिश करेंगे। यू बी ग्रेटफुल टू देम एंड ग्लोरीफाई देम, दैट इज द बेस्ट वे टू फील द रिपेंटेंस। रिपेंटेंस कभी सॉरी बोल के नहीं होता कि आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी पापा। ये ब्रिटिश मेथड थोड़ी सी साइड करो, गराज में पार्क करके रखो, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक यूज करके किसी का भला नहीं हुआ है आज तक, ब्रिटिशर्स का भी भला नहीं हुआ। ब्रिटिश लोग जाते वक्त सॉरी बोल के गए, कुछ नहीं हुआ उनका, सॉरी बोल के किया क्या आपने, तो हमारी भारत की सोने की चिड़िया को तो गरीब करके चले गए। वेन्ना ने इनोसेंट किलिंग की, वेन्ना सॉरी बोलता तो क्या बाकी लोगों का पैसा वापस आता, उनके घर वापस आते टूटे हुए, उनकी क्या खेती वापस आती या मरी हुई गाय वापस आती, कुछ नहीं आता। ब्रिटिशर्स सॉरी बोल के गए, कुछ वापस आया इंडिया? इंडिया इतने सालों से अभी रीएस्टैब्लिश हो रहा है। इस तरीके से डू नॉट टेक दैट कल्चर विच इज रियली नॉट आवर कल्चर। हमारा भागवतम हमें बहुत अच्छे से बताता है फॉलो टू जीज, ग्लोरिफिकेशन एंड ग्रेटिट्यूड। जेन्युइनली जाकर अपने अंदर हिम्मत रखना पृथ्वी माता से। अगर इस चैप्टर से आप कुछ ले सकते हो ना तो ये मैसेज जरूर लेना, आपकी उम्र के लिए तो बहुत ही अच्छा लेसन है कि टेक द करेज, यू नीड करेज एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। आपको हिम्मत की बहुत जरूरत है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे किस्से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है, और खासकर ऐसे लोगों के सामने जो बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं। तो ऐसे वक्त पे आपको हिम्मत की बहुत जरूरत होती है। बड़े होते होते तो और भी ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। बड़े होते होते कावर्ड नहीं होना है, वीक नहीं होना है, और ज्यादा हिम्मत वाला बनना है। और अपना पॉइंट ग्रेटिट्यूड, ग्लोरिफिकेशन, पोलाइटनेस से पुटअप करना आना चाहिए। लर्न टू स्पीक व्हेन यू लिसन टू भागवत कथा। ये आपको एक उत्तम अधिकारी भक्त बनने में बहुत मदद करेगा। इसी तरीके से आप कृष्ण को भी ग्लोरीफाई कर पाओगे, कृष्णा को ग्रेटिट्यूड दिखा पाओगे। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं आया तो आपको कृष्ण को ग्रेटिट्यूड दिखाने का गुण भी नहीं आएगा, कृष्ण के प्रति भाव नहीं जागृत होगा। तो आपको जो कृष्णा ने आत्मा या फैमिली में दी है उनके ऊपर प्रैक्टिस करो, एंड अगेन प्रैक्टिस द सेम थिंग इन योर भक्ति ऑल्सो।
तो आपका ये गुण लेके भक्ति में इंस्टॉल करोगे तो आपको बहुत आसानी से भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, जल्दी से जल्दी। टाइम कम है हमारे पास, हम कलियुगी जीवात्माएं हैं, जल्दी मरने वाले हैं हम लोग। ब्रह्मा जी के 40 ब्लिंक्स हम खत्म हो गए, ठीक है। सो हाउएवर, कहते माता पृथ्वी माता कहती कि मैं किसको शरण मांग जाऊं, अभी मैं किसको हेल्प मांगू, आप ही तो सबको हेल्प करते हो, आप ही तो सबको दया भाव दिखाते हो। बहुत ट्राई कर रही थी। शी कंटिन्यू टू प्लीड फॉर हर लाइफ। पृथ्वी माता की आंखों से ना वे आंसू गिरने लगे थे, इतने ज्यादा आंसू गिरने लगे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से वर्ड्स यूज करूं जिससे कि पृथ्वी महाराज थोड़े से शांत हो जाए, दया दिखाए। कहते कि योर एनर्जी इज इनकंसीवेबल, विथ योर एनर्जी यू क्रिएट ऑल द नॉन मूविंग एंड मूविंग लिविंग एंटिटीज एंड प्रोटेक्ट द होल वर्ल्ड। देखो हमें बार बार याद दिलाते हैं ये उच्च भक्त भागवतम से, कहते हैं कि कृष्णा आपकी एनर्जी तो अनलिमिटेड है, इनकंसीवेबल है। इनकंसीवेबल मतलब हम कितना भी मेडिटेट कर ले, हजारों साल, विश्वामित्र 60,000 साल तक तपस्या कर रहे थे, फिर भी उनको कृष्णा की एनर्जी का अता पता नहीं लगा। आप ना 72 महायुग मेडिटेट कर लो, फिर भी कृष्णा की एनर्जी का नहीं पता चलेगा, इतनी ज्यादा अनलिमिटेड और इनकंसीवेबल है। अब ये कहकर ये नहीं बोलना है कि हमें भगवान समझ में ही नहीं आ सकते तो ट्राई क्यों करें। ओ कृष्णा, भगवान हमेशा हृदय से समझ में आते, बुद्धि से नहीं समझ में आते। तो इसलिए कहते हैं कि आपकी तो एनर्जी जो है वो इनकंसीवेबल है, हमें कभी खत्म ही नहीं हो सकती और पता भी नहीं चल सकती। आपकी एनर्जी से आप सारे नॉन मूविंग एंटिटीज भी बनाते हो, पत्थर भी बनाते हो, मिट्टी भी बनाते हो, अपने से तो हिल नहीं सकती। पेड़ भी खुद से नहीं हिलते, हवा चाहिए होती है। मिट्टी और पत्थर खुद से नहीं हिलते, हवा पानी दोनों की जरूरत होती है उनको। तो कहते कि आप नॉन मूविंग भी बनाते हो और मूविंग भी, जो हिलते हैं ऐसी लिविंग एंटिटीज भी बनाते हो। तो यू आर सुप्रीम प्रोटेक्टर, आप ही सबका रक्षण करते हो। कैसे पता चलता है? हिमालय में जाओ, हिमालय के सबसे बड़े पर्वत पे जो सबसे टॉप पे पेड़ है, वहां पे जाके क्वेश्चन पूछना इस पेड़ को कौन पोस रहा है, तो आपको ये जवाब मिल जाएगा। बड़े से बड़े जंगल में जाना, वहां पे आपको एक ग्रास हॉपर मिलेगा, उस ग्रास हॉपर को पूछना ग्रास हॉपर तुम्हें कौन पोस रहा है, आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसी जगह पे जाओ, पृथ्वी के एकदम डेप्थ में जाओ, वॉल्केनो में भी कुछ जीवात्माएं जिंदा होती है, कीड़े जिंदा होते हैं, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। उनको पूछना इतनी गर्मी में बेटा आप जिंदा कैसे हो, वो जवाब दे देगा। तो हमें पता है पोस कौन रहा है, सबको सबको पता होता है कि पोस कौन रहा है, एक्सेप्ट नहीं करना होता सबको, बस अपना मास्टर बनना होता है हर चीज का। तो पृथ्वी माता ने हमें याद दिला रही है, खुद भी बहुत अच्छे से प्रे कर रही है। पृथ्वी माता के प्रेयर्स ना, अपने हृदय को ना ऐसे लगा के रखना, इतना ज्यादा सोते वक्त कृष्णा को ग्लोरीफाई करके सोना, उठने के बाद कृष्णा को ग्लोरीफाई करना, क्योंकि हम पूरी लाइफ करेंगे ना तो भी कम ही पड़ जाएगा। जैसे वो पोएट्स थे ना, कितना भी ग्लोरीफाई करो खत्म नहीं हो सकता। पृथ्वी माता कहती कि आपने इतना सारे पूरे जगत का आप प्रोटेक्शन करते हो और फिर भी किसी को कानो कान खबर नहीं चलती कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपकी तो सारी एक्टिविटी ही गुह्य है, आप तो बहुत ही मिस्टिकली बैकग्राउंड में रह के सबका रक्षण करते हो। है कोई ऐसा, है कोई ऐसा आपको पता चलता है कि कोई बैकग्राउंड में रह के आपका रक्षण कर रहा है? नो, बट कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग यू एवरीवेयर। कहते यू आर द, सो व्हाई आर यू सो इंटेंट ऑन किलिंग मी इवन दो आई हैव टेकन अ फॉर्म ऑफ काउ, जेंटल काउ। आपको इतना मुझे मारने का इतना क्यों इंटेंशन आ गया है? मैंने तो काउ का रूप ले लिया है, फिर भी आप तो काउस का भी प्रोटेक्शन करते हो ना। ओ माय लॉर्ड, बाय योर एनर्जी यू हैव एक्सपांडेड योरसेल्फ इनटू मेनी फॉर्म्स टू टेक चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ यूनिवर्स, येट यू रिमेन वन ओरिजिनल एंड कंप्लीट पर्सन। कहते कृष्णा आपने तो इतने ज्यादा, पृथ्वी महाराज को बोला कि आपने इतने एक्सपांशन करे हैं सारे ब्रह्मांड का टेक केयर करने के लिए। ब्रह्मा जी इस शक्टावेश अवतार, हमारे व्यास देव जी ये शक्टावेश अवतार है, नारद मुनि शक्टावेश अवतार है। तो आपने इतने एक्सपांशन करके ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि सबका कैसे केयर करना है। आप इतना सबका केयर कर रहे हो, ड्यूटी सबसे निभा रहे हो, और फिर भी आप कंप्लीट हो। ये तो ऐसे हो गया कि एक अंडे से 2-3 अंडे, 100 अंडे निकले, फिर भी वो अंडा फूटा कैसे नहीं? ऐसा कभी हुआ है किसी अंडे से बच्चा निकला और फिर वो अंडा वापस वैसे की वैसा इंटैक्ट है, उसका छिलका निकला ही नहीं? ऐसा कभी होता है क्या? अंडे से अगर पंछी निकलता है तो उसके छिलके राइट साइड लेफ्ट साइड तो गिरेंगे ही गिरेंगे। बट कृष्णा से इतना सब कुछ निकल रहा है और फिर भी कृष्णा कंप्लीट है।
दिस इज वेयर ईशोपनिषद प्रिंसिपल कम्स। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कहते कि कंप्लीट वोल से कंप्लीट वोल निकलता है, फिर भी कंप्लीट वोल ही रहता है। प्रभुपाद बहुत अच्छी सिनोनिम देते हैं, कहते कि 1 - 1 इज ऑल्सो 1। 1 से एक 1 निकलता है, कृष्णा से एक और एक पर्सनालिटी निकलती है, स्टिल उसमें से कृष्णा ओरिजिनल रहते हैं, 1 रहते हैं। 1 - 1 इज 1 इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इंडिया में हमारे मटेरियल वर्ल्ड में 1 - 1 इज 0। किसी भी चीज से कोई और चीज निकलती है तो वो 0 हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। अंडे से पंछी निकलेगा तो अंडा खत्म हो जाएगा। बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड 1 - 1 इज ऑलवेज 1। कृष्णा से बलराम जी निकले तो भी कृष्णा इंटैक्ट है, बलराम जी से अनिरुद्ध वसुदेव प्रद्युम्न संकर्षण निकले तो भी बलराम जी इंटैक्ट है, बलराम जी को कुछ नहीं हुआ है। अब संकर्षण से महाविष्णु निकले तो भी संकर्षण एज इट इज है। महाविष्णु से गार्भदाक्ष विष्णु निकले, महाविष्णु को कुछ नहीं हुआ, इंटैक्ट लेटे हुए हैं। गार्भदाक्ष विष्णु से क्षीरोदाक्ष विष्णु निकले, सारे जीवात्माओं के अंदर परमात्मा बनकर एंटर कर गए, कुछ नहीं हुआ, गर्भदाक्ष विष्णु वैसे की वैसे है। तो कह रहे कि आप फिर भी कंप्लीट बोल रहते हो। और पृथ्वी माता कहती पीपल इन जनरल कैनॉट अंडरस्टैंड यू बिकॉज दे आर कवर्ड बाय इल्यूजन एनर्जी। लोगों को नॉर्मली आप समझ में नहीं आते क्योंकि उनके आंखों पर माया की पट्टी होती है। ये मेटाफोरिकल मेथड है बोलने की। मेटाफोरिकल मतलब ऐसे लगता है कि रियल में काली पट्टी बांधी है, ऐसा नहीं है। आंखें खुली है, खुली आंखों से दिखने पर भी ना दिखने का नाटक करना। जैसे लोगों को पता है सुबह सुबह धूप उनके मुंह पे आती है, खिड़की से धूप उनके मुंह पे आएगी, फिर भी लोग सोने का नाटक करेंगे। इसको कहते हैं आंखों पे माया की पट्टी। ऐसा है क्या कोई गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांधी है? नहीं। पता है सूर्य भगवान आकर आपको दर्शन दे रहे हैं, आपको लेने नहीं है दर्शन। इट इज लाइक घर में सुबह सुबह आपके गेस्ट आए हैं और आप सोकर बोल रहे हो आ गए ना, दरवाजा बंद कर लो, उनको बोलो बाहर वेट करो, पर्दा लगा लो, उनको बाहर ही खड़ा करके रखो। नाउ दैट इज कॉल्ड एज माया की पट्टी। माया की पट्टी एक मेटाफोरिकल वे है बोलने की, लेकिन एक्चुअल में ऐसे होता है, ज्ञान होते हुए भी उसको अप्लाई ना करना। इसको कहते हैं कि इल्यूजरी एनर्जी। आपके ऊपर एक ऐसा प्रभाव होता है कि सब कुछ पता होने के बावजूद आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते या करते ही नहीं हो। तो इसको कहते हैं इल्यूजरी एनर्जी के हावी हो जाना, मतलब किसी और के कंट्रोल में चले जाना, माया के कंट्रोल में। जैसे घर में अगर एक साइड एंजल है, व्हाइट ड्रेस पहनी हुई, ऐसे विंग्स पहने हुए है और मैजिक वैंड है, वो भी है, और एक साइड एक विच है जो एक झाड़ू के ऊपर बैठी हुई है, तो सुबह सुबह नींद से उठ के किसकी सुननी है? विच की सुननी है कि अच्छा अच्छा, नो नो, गो टू स्लीप, ऑल नाइट यू वर अवेक, गो टू स्लीप, विच की सुननी है। और एंजल बोलेगी गेट अप माय चाइल्ड, गेट अप माय चाइल्ड, उसकी नहीं सुननी। एंजल को बोलना है तू जा बाथरूम में नहा ले, ठीक हो जा, मैंने नहीं उठना। सो दैट इज हाउ अ पर्सन टेक्स डिसीजन। तो जो इल्यूजरी एनर्जी होती है दैट इज लाइक विच, इट एक्ट्स ऑन यू एंड डजंट अलाउ यू टू फॉलो व्हाट यू ऑलरेडी नो। इंडिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको पता नहीं सुबह उठना चाहिए। बाहर की कंट्रीज में भी किसी कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको पता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग 12 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं, दोपहर की धूप में उठते हैं, जहां पे जठर अग्नि एकदम पीक पे पहुंच चुकी होती है, एसिड घूमने लग गया होता है पूरे बॉडी में, एसिड वेट कर रहा होता है सब कुछ डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करना है। स्टमक सारे एसिड सुबह 6 बजे से रिलीज करना शुरू कर देता है कि पेट से निकालना है, अब सारा पिछले दिन का जितना खाया हुआ है शरीर से निकालना है। बॉडी तो काम शुरू कर देती है लेकिन बॉडी उठने को तैयार नहीं, उठेगी नहीं तो सारा एसिडिक बॉडी से निकलेगा कैसे? नया अन्न डालोगे, उसका डाइजेशन अच्छे से कैसे करेगी बॉडी? तो अभी 12 बजे उठते हैं लोग, फिर उस वक्त एसिड पीक पे होता है, अब तब बॉडी खाना मांगती। ऐकू नाही येते, सांगू का? नहीं आ रहे क्या सुनने में? नहीं आ रहा? किसी को नहीं सुनाई दे रहा? नहीं आ, माताजी सुनाई दे रहा है। माताजी सुनाई दे रहा है। हाँ। माझी सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, आप रीज्वाइन कर लो, वापस ज्वाइन कर लेना, आपका शायद ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? ऑडियो को चेक करना, ब्लूटूथ कनेक्टेड होगा। माताजी रेंज भी नहीं होगा लगता है, हाँ, रेंज। रेंज तो होगा, उनकी आवाज तो अच्छे से सुनाई दी, मुझे लगता है ब्लूटूथ या ईयरफोन्स कनेक्ट हाँ होंगे। कुछ, हाँ, हाँ। ऐसा कुछ होगा। क्या होता है ना कि सुबह सुबह अगर बॉडी उठती नहीं है, रात को अगर 9 बजे, 9 बजे अगर बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होती, तो फिर जितना भी खाना खाया है उसको पूरी तरह एसिमिलेट करने की फंक्शन शुरू नहीं होता।
ब्रेन में जो केमिकल रिलीज होना चाहिए, हमारा दिन भर का टेंशन को, स्ट्रेस को हैंडल करने वाला केमिकल जो रिलीज होना चाहिए वो रिलीज नहीं होता। तो लोग आज का टेंशन दूसरे दिन तक कैरी करते हैं। रात को 12 बजे तक जागते हैं तो बॉडी ऐसे होगी, या ऐसे टिल्टेड होगी, या ऐसे बॉडी टिल्टेड होगी टीवी देखते देखते, या फिर मोबाइल देखते हैं तो ऐसे बैठेंगे और सर ऐसे करके ऐसे झुका होता है, तो पीठ ऐसे, स्पाइन ऐसे होता है। तो अभी ऐसी पोजीशन में ना ब्रेन के केमिकल्स और ये रिलीज नहीं होते, जिससे कि आसानी से किसी भी तरीके का तनाव बॉडी हैंडल कर पाए। मन का तनाव हो गया, शरीर का तनाव हो गया, वो केमिकल रिलीज होने के लिए बॉडी रेडी नहीं होती। बॉडी को ऐसे पूरी तरह हॉरिजॉन्टल बेड पे होना होता है ऐसे करके, या फिर लेफ्ट साइड करके ऐसे सोना होता है, लेफ्ट वाली आपकी जो ये है ना करवट, लेफ्ट साइड करके, क्योंकि गैस्ट्रिक उस साइड होता है। तो लोग क्या करते हैं, 12 बजे तक ऐसे टिल्टेड रहते हैं, फिर उनका वो रिलीज नहीं होता केमिकल जिससे तनाव बॉडी हैंडल कर सकती है, मन का या शरीर का तनाव। फिर 12 बजे सो जाएंगे, तब तक तो टाइम चला गया वो केमिकल रिलीज होने का। अब तो वो गेट ही बंद हो गया। अब गेट बंद हो गया तो दूसरे दिन सुबह उठते हैं, लेट उठते हैं, क्योंकि वो तनाव वाला केमिकल है ही नहीं बॉडी में। तो बॉडी में तनाव महसूस होता है, ये दर्द करता है, ये दर्द करता है, सब दर्द करता है, ऊपर की पीठ दर्द करती है, नीचे की पीठ, प्लस मन भी अशांत रहता है, तो लेट उठता है इंसान। ऐसे करके, ऐसे उल्टा ही प्रकृति के खिलाफ ही चलता है। फिर मुंह पे धूप आने के बाद भी सूर्य देवता को बोलना बाहर वेट करो, हम आपके मुंह पे कर्टन्स लगा रहे हैं, गेट आउट बोलने जैसा, कि खिड़की बंद करना, कर्टन्स बंद करना। इट इज लाइक यू वेट आउटसाइड, डोंट डिस्टर्ब अस। भगवान सूर्य नारायण, दिस इज व्हाट द कल्चर इज गोइंग, सो ट्राई टू इम्बाइब भागवतम बिहेवियर। तो पृथ्वी माता ने कहा कि बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता होता है, लेकिन आंखों पे ना उन्होंने इल्यूजरी एनर्जी, माया की पट्टी बांधी हुई होती है। सो माय डियर लॉर्ड, ये तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे करोड़ों एग्जांपल्स है जो शास्त्रों के खिलाफ अप्लाई होते जाते हैं। सो एक एक समझ जाना हमेशा, ठीक है। ल से लालसा समझ में आनी चाहिए। जैसे तो आपको छोटे छोटे वर्ड्स है, एम फॉर मैंगो समझ में आ जाता है, ए फॉर एप्पल समझ में आता है। वैसे ये बिहेवियर से सुबह लेट उठने का जो मैंने एग्जांपल दिया है, उससे बाकी चीजें समझ जाओ, कि बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो पता होने के बावजूद हम अप्लाई नहीं करते, ठीक है। उसको कहते हैं इल्यूजरी एनर्जी। तो माय डियर लॉर्ड, यू आर द कॉज ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स, द सेंसेस, द डेमिगॉड्स, द इंटेलिजेंस, द ईगो एंड एवरीथिंग एल्स। ये सच है, कृष्णा ही सोर्स है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। कृष्णा आप ही सोर्स हो सारे सारे सेंसेस के, जितनी भी मेरी उंगलियां है, स्किन है, आंखें है, नोज है, ईयर्स है, टंग है, वाणी है, थ्रोट है, फीलिंग वाला सेंस है, देखने का शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, मेरी स्मेल करने की शक्ति है। कृष्णा इसका सारा सोर्स ही आप हो। ईगो जो मेरे अंदर अहंकार है, उसका भी आप ही सोर्स हो। अगर गलती से कुछ थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस दी है आपने, तो वो भी सोर्स आप ही हो। आपके पास तो अनलिमिटेड है इंटेलिजेंस है, मेरे पास आपने थोड़ा सा दे के रखा है। अगर मेरे पास जो भी है, अगर मेरे पास, मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति है मेरे पास, उसमें भी मेरा कोई इंडिपेंडेंट क्रेडिट नहीं है। मेरे इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति भी आप ही ने दी है। अगर आज हमें मन नहीं करता कुछ गलत काम करने का, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक करने का, तो वो वाली शक्ति भी आपने अपने अंदर से ही मुझे दी है। तो प्रैक्टिकली मेरे पास खुद का कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही दे रहे हो। इट इज लाइक अ मून सेइंग कि सन की लाइट से ही मैं चमकता हूँ, मेरी तो खुद की लाइट कुछ है ही नहीं। वैसे ही हम कृष्णा से ही सब कुछ लेते हैं, खुद का तो एक्चुअल में कुछ नहीं है। तो पृथ्वी माता कह रही थी सब कुछ के सोर्स तो आप ही हो, आम सर्वस्य प्रभो। कृष्णा खुद भी कहते हैं भगवत गीता में कि सारी चीजों का सोर्स मैं ही हूँ। आप कोई भी चीज ले लो, जितनी भी चीज, जहां जहां पे आंख घूमेगी ना, उसका सोर्स आपको मैं ही दिखूंगा। बिल्डिंग में देखो, घर को देखो, घर पे वॉल को देखो, वॉल के अंदर जो ईंटें पड़ी है, ईंटें जिस मिट्टी से बनी है, वो मिट्टी कहाँ पे, पृथ्वी माता। पृथ्वी माता का सोर्स कौन है, कृष्णा। कृष्णा ने कैसे बनाया, ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता को मैन्युफैक्चर किया। प्लैनेट सारे निकले महाविष्णु जी के बॉडी से। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, सोर्स तो कृष्णा ही है। फिर आप आसपास देखो, इलेक्ट्रिसिटी,
लाइट कहाँ से रही है? पानी से आ रही है। पानी कहाँ से आया? पृथ्वी माता के ऊपर आया। वो पृथ्वी माता कहाँ से आई? वापस कृष्णा से ही आई। सो सारी चीजें कृष्णा को कनेक्ट करती है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर चिप कार्ड्स है, आईसी कार्ड्स है, सिम कार्ड्स है। किससे बन रहे हैं? मेटल। मेटल कहाँ से आ रहा है? माउंटेन्स के अंदर आयन को ओर्स होती है, मेटेलिक ओर्स होती है, वहां से आ रहा है। तो वो कहाँ से आया? पृथ्वी माता से आया। पृथ्वी माता कहाँ से आई? कृष्णा से आई। एवरीथिंग कनेक्ट्स बैक टू कृष्णा। कॉटन, आप कपड़े पहन रहे हो, कॉटन कहाँ से आया? कॉटन की खेती होती है, रुई की खेती होती है, वहां से आया। रुई की खेती किसके ऊपर है? पृथ्वी माता के ऊपर है, मिट्टी के ऊपर। मिट्टी कहाँ से आई? पृथ्वी माता। पृथ्वी माता कहाँ से आई? कृष्णा से। एवरीथिंग गोज बैक टू कृष्णा, एवरीथिंग। तभी कृष्णा कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। बुधा भाव समन्विता, जो जानता है वो बुद्धि होती है उसको, वो बुद्धि यूज करके ये जानता है, तो ही नोज हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू गिव द क्रेडिट बैक टू कृष्णा। इंटेलिजेंस भी यूज करो भगवत गीता का, भागवतम की प्रेयर्स भी। भागवतम की प्रेयर्स आर फ्रॉम हार्ट, भगवत गीता श्लोक हैज टू बी अंडरस्टैंड फ्रॉम ब्रेन। तो भगवत गीता गिव्स यू इंटेलिजेंस एंड भागवतम गिव्स यू फीलिंग्स। इन दोनों का जो एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनता है भक्ति का, वो आपको हमेशा के लिए कृष्ण के चरणों में यूज करने के काम आता है। सिर्फ ये वाले लोग भी कृष्ण को समझ में नहीं पाते, और ये वाले लोग दिल से समझने वाले कृष्ण को समझ तो पाते हैं, लेकिन वो किसी को इजीली कृष्णा दे नहीं पाते। So you need both the combination to offer Krishna all the intelligence. तो पृथ्वी माता कहती बाय योर एनर्जी एवरीथिंग इज क्रिएटेड, प्रोटेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड, समटाइम्स मैनिफेस्ट समटाइम्स अनमैनिफेस्ट। कहते कि आपकी एनर्जी से पूरी पृथ्वी जो भी है क्रिएट हो रहा है, मेंटेन हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, और सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है और अनमैनिफेस्ट भी हो रहा है। मैनिफेस्ट का मतलब क्या है? आपके मन में जो होता है वो सच हो जाता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से का रूपांतर किसी और तरीके में होगा ही होगा। जैसे शिव जी को गुस्सा आया, शिव जी को गुस्सा आया तो उनका गुस्से का रूपांतर हुआ सती माता की मृत्यु के बाद। तो वो आया था डीमन, एंड उसने सारा यज्ञ खराब कर दिया दक्ष का। तो आपके मन में जो होता है ना, वो सामने पर्सोनिफिकेशन होके आता ही आता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ऐसे चीजें मन में गलत गलत सोचते हैं, तो वो उनके साथ गलत गलत होता भी है। जो बार बार बोलेगा ना, है हम, मैं कौन सा पास होने वाला हूँ, मुझे कौन से ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, मुझे कौन से ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, हाँ भाई तेरे को नहीं मिलने वाले, देख नहीं मिले। तो अंदर से ही बहुत ज्यादा बार बोला है आपने कि नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। सो दैट इज हाउ बाय डिफॉल्ट ही जितने अपने अंदर जो होता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पृथ्वी माता कह रही है कि आप ही मैनिफेस्ट कराते हो, आप ही अनमैनिफेस्ट कराते हो। मतलब क्या? कृष्णा तथास्तु बोलते हैं। आपके मन में कुछ भी आता है, कृष्णा तथास्तु बोलने के लिए खड़े रहते हैं। मेरी दादी जी थी, वो बोलती थी कि आप कुछ भी बोलो, नारायण यही पे है, बोलो बोलो, बुरा बोलो, जितना बुरा बोलना है बोलो, नारायण तथास्तु बोल रहे। तो हमारे घर में सब लोग ध्यान ध्यान से बोलते थे कि नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं बोलना है, कृष्णा तथास्तु बोल देंगे, नारायण तथास्तु बोल देंगे। कृष्णा इज ऑलवेज देयर टू से तथास्तु। वो मैनिफेस्ट करते हैं, कृष्णा हर चीज को मैनिफेस्ट करते हैं। गलती से भी सोचा ना मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय ही होगा, बचपन से अन्याय ही होता आ रहा है तो अन्याय ही होगा, ये रट करण ने लगा के रखी थी। मैं बड़ा बदनसीब हूँ, मैं बड़ा बदनसीब हूँ, एंड तक बदनसीब ही रहा। कभी उसके साथ कुछ भला नहीं हुआ, वो खुद ही बोलता रहता था कि मैं बड़ा बदनसीब हूँ। सो दैट इज हाउ इट इज। तो कहते कि पृथ्वी माता ने कहा कि आप सारे कारणों के कारण हो, यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। देखो ब्रह्मा जी की प्रेयर में भी ब्रह्मा जी कहते सर्व कारण कारणम, पृथ्वी माता भी बोल रही है। तो आपको सारे डिवोटीज जो ग्लोरीफाई करते हैं ना, सारे डिवोटीज की ग्लोरिफिकेशन में कॉमन वर्ड्स बहुत समझ मिलेंगे, बहुत सारी कॉमनैलिटी मिलेगी। कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, कृष्णा यू आर द सोर्स ऑफ ऑल, कृष्णा यू आर बियॉन्ड मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। तो ये सारी चीजें, एक मिनट 99 हरी हरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, म्यूट पे जाओ। सो आपको बहुत सारी कॉमन चीजें मिलेंगी सारे प्रेयर्स में। वो कॉमन चीजें उठाओ और अपनी प्रेयर बनाओ, दैट इज द स्मार्टेस्ट वे टू एक्ट, दैट विल टेक यू मोर क्लोजर टू कृष्णा। भागवतम से अगर मोती उठाने हैं ना तो ये मोती उठाओ, चोरी करनी है ना तो ऐसी वाली चोरी करो। ये ऐसी फालतू सी चोरी नहीं करना कि उसने कैसे गाना गाया उसकी तरह गाना गाना है, उसने कैसे डांस किया उसकी तरह डांस करना है। ऐसे वाली चीजें उठाने से अच्छा, भौतिक जगत से चोरी करने से अच्छा है ओरिजिनल चीजें उठाओ। पृथ्वी माता, ब्रह्मा जी,
और ये सारे डिवोटीज कौन सी चीजें बार बार बोलते हैं? कृष्णा, यू आर बियॉन्ड मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। कृष्णा, यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्णा, यू आर द क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर। ये तीन चीजें तो सभी लोग बोलते हैं। कृष्णा, यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम आप ही हो। देखो चौथी लाइन निकल आई जो सारे डिवोटीज बोलते हैं। ऐसे करके ये मोती उठाओ, ये मोती आपके साथ मृत्यु के बाद भी जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाने वाला। यही चीजें जाएंगी मृत्यु के बाद। कृष्णा मिलेंगे ना विरजा नदी के उस पार, यही चार लाइन उनको बोलोगे ना, कृष्णा ने इतने जोर से गले लगा देना है। कृष्णा ने बोलना है कब से वेट किया, कब से वेट किया। कृष्णा ने हमें हक करके ऐसे उठा लेना है और छोड़ना नहीं है। कृष्णा रोएंगे, उनकी आंखों से आंसू निकलेंगे, हमारी पीठ गीली हो जाएगी, तब हमें बोलना आना चाहिए। कैसे बोलोगे, कैसे मुलाकात करोगे कृष्णा से? नहीं तो हाउ, व्हाट विल यू से टू हिम? सो गेट रेडी फॉर दैट मोमेंट एंड ये मोती उठाओ, अपनी प्रेयर बनाओ, रात को सोते वक्त बोलो, सुबह उठते वक्त बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सनल कनेक्शन ही नहीं है। मायावादी थोड़ी है हम लोग, मायावादी का कोई कनेक्शन ही नहीं होता कृष्णा से। हम लोग मायावादी भक्ति नहीं कर रहे हैं ना, हम तो ओरिजिनल भक्ति कर रहे हैं भागवतम से। ओरिजिनलिटी, मेंटेन द ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी ऑफ योर भक्ति। भक्ति में मिलावट मत करो कि इतना कर लिया ठीक है, ठीक है। सो आई हम्बली बो डाउन बिफोर यू, पृथ्वी माता ने कहा मैं आपको दंडवत करती हूँ, कृपा करके मेरा रक्षण करो। मैं आपके बिना किसी और के पास नहीं जा सकती। आपने मुझे एक बार गर्भोदक क्वेश्चन से बचाया था। देखो पृथ्वी माता की मेमोरी कितनी अच्छी है, ये हमेशा याद रखना। आपको जिंदगी में कभी किसी ने किसी चीज के लिए हेल्प की है ना, वापस जरूर जाना उसके पास और उसको बोलना कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। विदाउट वो बोले हुए वो अकाउंट सेटल किए बिना ना मरना नहीं है, इतना याद रखना। किसी ने भी आपको हेल्प की है ना, उसको वापस जाके ना थैंक यू जरूर बोलना, गिफ्ट जरूर देना। वो साइकिल ब्रेक करना, नहीं तो अगले जन्म में आपको आना पड़ेगा उसका थैंक यू रिटर्न करने के लिए। उसने जो आपको हेल्प की है ना, अगले जन्म में जन्म लेना पड़ेगा उसको हेल्प करने के लिए जब वो जरूरत में पड़ेगा। सो डोंट गेट इन टू दैट साइकिल ऑफ दिस थिंग। ऑलवेज जो भी आपको हेल्प करता है इमिजिएटली उस वक्त तो थैंक यू बोलो ही बोलो, वापस जाके टू बी ऑन द सेफर साइड, वापस जाके थोड़े सालों बाद वापस थैंक यू बोलना। लेकिन थैंक यू बोलना, लिस्ट निकालना कितने लोगों ने मुझे आज तक हेल्प की है, एक एक हफ्ते में कॉल करके सबको थैंक यू बोलो। और एक्स्ट्रा, जैसे आप पढ़ाई के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके रखते हो ना कि पता नहीं ये क्वेश्चन भी आ जाए, करके रख देता हूँ वो क्वेश्चन आ जाए। जैसे कुछ लोग एसएसबी के लिए तैयार करते हैं, आर्मी की एग्जाम्स के लिए, तो वो लोग एक लोकेशन पे जाके एसएसबी क्लियर नहीं करेंगे, वो बैंगलोर भी जाएंगे, वो इलाहाबाद भी जाएंगे। इलाहाबाद में उनका नंबर आया है फिर भी बैंगलोर जाके एग्जाम देंगे, क्यों दे रहे? एक्स्ट्रा केयरफुल कि मेरा मेरिट में नंबर आ जाए। वैसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, जो आपको थैंक यू मदद कर रहा है, make sure you give them this thing, a gratitude back again and break the cycle। वापस जन्म नहीं लेना है हम लोगों ने। पृथ्वी माता भी कह रही है कि आपने मुझे गर्भोदक क्वेश्चन से बचाया था ना, हिरण्याक्ष ने उनको डुबाया था, पृथ्वी माता को नीचे डुबाया था, तो कृष्णा वराह अवतार लेके आए और बहुत ही प्यार से पृथ्वी माता को उठाया था। और पृथ्वी माता को उठाने से पहले, फिर वापस फ्लोट करने से पहले वराह अवतार ने ऐसे वैसे ग्लांस दिया था। आपको पता ही है कृष्णा का ग्लांस कितना प्यारा होता है। वराह अवतार में थे फिर भी उनकी आंखें मोटी मोटी थी, इतनी सुंदर थी कि पृथ्वी माता को इतना ज्यादा ये हुआ, भाव आया वराह अवतार से। ये वो जन्मा, भौमासुर जन्मा उससे। सो दैट इज हाउ इट इज, दैट इज द पोटेंट स्माइल एंड ग्लांस ऑफ कृष्णा, सो पावरफुल। तो पृथ्वी माता ने बोला आप ही तो थे जिसने गर्भ बचाया था हिरण्याक्ष से मुझे, गर्भोदक ओशन में उसने मुझे डुबाया था, आप ही तो बचाने के लिए आए थे, आज आप ही मार रहे हो मुझे। आप तो मेरे स्वामी भी हो, आप तो धराधर हो। कृष्णा को कहा आपका नाम ही धराधर है क्योंकि आपने धरा को बचाया, मैं धरा हूं, धरा को धरने वाला आप धराधर हो। ऐसे कहा, he who holds up the earth, however you now stand before me ready to kill me। मेरे स्वामी हो के मुझे मारने के लिए आप खड़े हो। आई एम जस्ट अ बोट दैट कीप्स अफ्लोटिंग। कहते मेरी कोई गलती नहीं है, मैं एक बोट की तरह हूँ, मेरा कोई भी रोल नहीं है इसमें, आप गलती, आप ऐसे मिसअंडरस्टैंड मत करो मुझे। कहते आई एम ओनली वन ऑफ योर क्रिएशंस, कहते मैं आपकी ही हूँ, मैं किसी और की नहीं, मैं आपकी हूँ, आपने ही मुझे क्रिएट किया है, आपकी एनर्जीज जो है उसी से मैं बनी हूँ। आपका बिहेवियर थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो ना वो थोड़ा सा मुझे अपोजिट लग रहा है। आपने मुझे क्रिएट किया और आप ही मुझे मारने के लिए आए हो, आप ही दयावान हो,
आप ही सबका मेंटेनेंस करते हो, प्रोटेक्शन करते हो, और आप मुझे मार रहे हो। तो जितना ग्लोरिफिकेशन मैं आपका कर रही हूँ उसके ऑपोजिट एक्शन आप कर रहे हो। ऐसे करके बताया। देखो, हिम्मत होनी चाहिए। एडमायर द करेज ऑफ पृथ्वी माता। यू शुड हैव हिम्मत, और हिम्मत के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। So have gyan also. You should know how to speak and how to really talk to people when they are really angry on you. So it is difficult to understand your devotee activities. So how can I understand your pastimes? कहते कि आपके भक्तों की एक्टिविटीज समझना इतना मुश्किल है, तो मुझे आपकी लीला कैसे समझ में आएगी भगवान? सब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और बहुत वंडरफुल भी लग रहा है। कहते कि और यू आर सो कॉन्ट्राडिक्टरी येट सो वंडरफुल। पृथ्वी माता ने बोला, ये सच है। पृथ्वी महाराज कितने भी गुस्से में थे, दिखने में तो बड़े हैंडसम थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। तो कहती पृथ्वी माता, आप इतने कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर है, फिर भी आप इतने वंडरफुल कैसे लग रहे हो? ऐसे करके पृथ्वी माता ने वापस, मतलब इतनी फ्लो से, इतने अच्छे से पृथ्वी महाराज को शांत किया है ना। यू शुड रीड दिस अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड पृथ्वी माता के भाव कितने शुद्ध थे पृथ्वी महाराज के लिए। उन्होंने डायरेक्टली सॉरी बोल के कटे नहीं, वो सिर्फ सॉरी बोलती तो पक्का मरती, बट इतना अच्छे से उन्होंने ग्लोरीफाई किया। सो पृथ्वी माता की जय। श्री श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री गौर सुंदर की जय। श्री जय बलराम की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण की जय। जय हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे 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 राम, राम हरे राम राम, राम हरे 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 की जय। जय जय